औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 का, उसमें एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यू है 2.353535। पॉइंट के बाद 3 और 5 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल वो नंबर जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, हम उनको क्या किस तरह लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन। वो नंबर जो कि रिपीटिंग डेसिमल हों और उनको एज अ फ्रैक्शन लिखा जा सकता है तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास नंबर है 2.353535, ये क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 0.6। 0.6 भी क्या है? इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सोन। पॉइंट के बाद जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एज इट इज ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। It is a repeating decimal and can be written as a fraction। जो कि रिपीटिंग डेसिमल है और एज अ फ्रैक्शन हम उस नंबर को लिख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ रैशनल नंबर। दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू है, थर्ड वैल्यू हमारे पास है 2.236067 अप टू सो ऑन। अब देखा जाए तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 2.236067, ये डेसिमल एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 का डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो है 2.236067। तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए आपके पास, जब भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर के अंदर डिफरेंस कर रहे हो, कोई भी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है तो वो होती है हमेशा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी कोई भी नंबर उसमें जो है रिपीट नहीं होता है पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हम कर रहे होते हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो तमाम नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, या फिर अंडरस्टूड बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है, तो वो आप क्या कह सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। इट इज अ इर्रेशनल नंबर। उसके बाद उसका जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो स्क्वायर रूट होता है किसी भी वैल्यू का, वो होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अंडरस्टूड बात है कि वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इसका जो 5 पार्ट है
हमारे पास है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट। मैथमेटिकल जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 2.71828128 अप टू सो ऑन। फिर एक कांस्टेंट है वैल्यू, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, ये फिक्स है। तो फिर जो कांस्टेंट हुए वो उनको हम क्या कह सकते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो भी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। अंडरस्टूड बात है। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू दी गई हो तो वो भी हम उसको कंफर्म कह देंगे कि वो इरेशनल नंबर हैं, वो नॉन रिपीटिंग भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई कांस्टेंट हमारे पास गिवन हो तो हम उनको भी कह देंगे कि जो कांस्टेंट्स हैं वो नॉन रिपीटिंग हैं और वो क्या हैं, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है वो है पाई। इसकी वैल्यू हम सबको पता है 22/7 होती है। फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3.1415926। आप खुद देखें, हम पीछे 2 क्वेश्चन इसी तरह के सॉल्व कर रहे हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या होगी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो तमाम नंबर्स, वो तमाम वैल्यूज़ जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो कौन से नंबर्स होते हैं, सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। इसका जो हमारे पास 7 पार्ट है वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। जो हमारे पास 5 है वो है रैशनल नंबर। कोई भी वैल्यू जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दी गई होती है वो होता है इरेशनल। सो द सम ऑफ रैशनल एंड irrational number is 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, अंडरस्टूड बात है। और अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसमें हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू है अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल होती है। अब एक नंबर रैशनल है, एक इरेशनल है, उनका जो सम है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह हमारे पास जो इसका 7 पार्ट है, 8 पार्ट, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, इरेशनल नंबर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 क्या है, इरेशनल नंबर। सम ऑफ 2 irrational numbers is, 2 इरेशनल नंबर हैं, जब हम उनको प्लस करेंगे उनका सम होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसका 9th पार्ट हमारे पास है 15/4। ये क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं,
वो होते हैं रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उनको हमने एज अ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही आ जाता है कि वो नंबर जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और डिनोमिनेटर यानी कि जो क्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसका जो लास्ट पार्ट हमारे पास है वो है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर दो वैल्यूज़ हों, सेम वैल्यूज़, एक के अंदर माइनस का साइन हो, एक के अंदर प्लस का साइन, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम क्या कहते हैं? इसको लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है a माइनस बी एंड a प्लस बी। दो वैल्यूज़ हैं, एक में माइनस का साइन है, एक के अंदर प्लस का साइन है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 2 का स्क्वायर हमारे पास है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। अंडरस्टूड बात है कि जो नंबर है ये क्या है? रैशनल।